हेया, हौज में चिड़िया मर गई तो पानी का क्या हुक्म है? मुजीब, मौलाना मोहम्मद सईद अतारी मदनी। फतवा नंबर वॉट 2102। तारीख अजरा 19 रबी अल-अव्वल 1445 दो चश्मे है, सफर 6 अक्टूबर 2023 हमजा। दारुल फतह अहले सुन्नत दावत इस्लामी। सवाल, चिड़िया पानी के हौज में गिर कर मर गई तो क्या वह पानी नापाक होगा? ऐसे पानी से कपड़े धो सकते हैं और घर धो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलजवाबु बाउन अलुमली कलाबे अल्लाहुम हदनियत अलुहिल्क़ वल सवाबे। पूछी गई सूरत में अगर वो चिड़िया दरदरदा 225 स्क्वायर फीट या इससे बड़े हौज में गिरी तो वो पानी बदस्तूर पाक है जब तक घास का रंग या बो या जायका ना बदले, क्योंकि इतना बड़ा हौज जारी पानी के हुक्म में होता है और जारी पानी के मुतालिक यही तफसील है। और अगर हौज इससे कम था तो अब वो पूरा पानी नापाक हो गया, ना ही कपड़े धो सकते हैं ना ही घर धो सकते हैं। लिहाजा अब उसको शरई उसूलों के मुताबिक पाक करना जरूरी होगा। मसलन चिड़िया निकालने के बाद से पाक पानी के साथ जारी कर दिया जाए, यानी एक तरफ से पाक पानी डालें और दूसरी तरफ सुराख कर दिया जाए कि वहां से उसी दौरान पानी निकलता रहे। जब पाक पानी के साथ वो जारी हो जाएगा तो पानी पाक हो जाएगा। या इसमें पाक पानी डालते जाएं यहाँ तक कि वो भरकर उबलने लगे। जब पाक पानी के साथ इसका पानी बाहर निकल कर जारी हो जाए तो पानी पाक हो जाएगा। बदाए अल-सनाया में है अलहीवान ज़ामात फी अलमायल क़लैल ने कान लदम साइल फन कान बरिया इंजस बालमूत विंजस अलमायल से यमूत फिया सवा कान माओ गिरा वसुआ मात फी अलमाय वमात फी गिरा सम वको फिया, यानी जानदार जब कलील माए चीज में मर जाए। अगर इसमें बहता खून हवावर वो खुश्की का है तो वो मरने से नापाक हो जाएगा और जिस माए चीज में वो मरा उसको भी नापाक कर देगा, ख्वाह वो पानी हो या पानी के अलावा कोई और माए चीज, चाहे वो माए चीज में मरा हो या फिर बाहर मर कर माए चीज में गिर गया हो। बदाए अल-सनाया जल्द 1 सफ़हा 426 427 मतबूआ बैरूत। बाहर में है वनैकुन इशराफी उशरफ़ो कालिजारे फिलायतन जस लाज़ात गैर हद व सफ़ा। तर्जुमा, और अगर वो हौज 10 बाई 10 का हो तो वो जारी पानी की तरह है जब तक पानी के औसाफ में से कोई वसिफ ना बदले नापाक ना होगा। बहर जीम 1 स्वाद 87 दार अल कताब अल इस्लामी। फतावी हनदी में है हौज सगैर तंजस माव फदखल अलमा अल ताहिर फी मन जानिब व सालमाल हुस मन जानिब आखिर कान अल फ़िक़ह अबू जफ़र रहमहुल्लाह यक़ूल कुमा सालमाल हुस मन अल जानब इल आखिर कुम बतहत अल हुस वहु इख्तियार अल सदर अल शहीद रहमहुल्लाह। काज़ा फ़ी अल-मीत व फ़ी अल-नवाज़िल व बनख़्स काज़ा फ़ी अल-तितार ख़ानित। तर्जुमा, छोटे हौज का पानी नापाक हो गया तो हौज की एक जानिब से पाक पानी हौज में दाखिल किया गया और दूसरी जानिब से हौज का पानी बह गया तो फ़िक़ी अबू जफ़र रहमहुल्लाह फरमाते हैं जैसे ही हौज का पानी दूसरी जानिब से बह गया हौज के पाक होने का हुक्म होगा। यही सदर अल शहीद रहमहुल्लाह का इख्तियार करता है, जैसा कि मुहीत में है, और नवाजिल में है हम उसी को इख्तियार करते हैं जैसा कि तातार खानिया में है। फतावी हंदीद किताब अल-धारा जीम 1 स्वाद 17 दार अल-फ़िक्र बैरूत। जिद अल-ममतार में है हौज सगैर तंजस समदखला लमा हती साल तहर। तर्जुमा, छोटा हौज नापाक हो गया फिर इसमें पानी दाखिल हुआ हत्ता के ऊपर से बह गया तो हौज पाक हो जाएगा। जिद अल-ममतार किताब अल-धारा जीम 2 स्वाद 59 मकतबा अल-मदीना कराची।